दाल और रोटी पर जिंदा है हॉस्टल में। मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट वीडियोस बनते हैं वो है ये। Well guys, this is going to be the most unfiltered video on the room tour of hostel. So let's take a look. Come on. कोई एक्ट्रेस का बंगलो दिखा रहे हैं हम, बट ये एक्ट्रेसेस का बंगलो नहीं है, ये हमारी चिंदी हॉस्टल है। स्टार्टिंग विद दिस चार्जर पॉइंट, और ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम। ये शुरू होते ही बिल्कुल खत्म हो जाती है। छोटा सा गीजर है। सबसे पहले ये हमारा तो सबसे पहले दिस इज समथिंग वेरी नेसेसरी। हम लोग अपना सारा सामान बाहर ही रखते हैं। ये होने के बाद भी हम अपना सामान बाहर ही रखते हैं, तो इसका कोई फायदा है नहीं। दिस छोटा सा इज अ मिनी बॉक्स जिसमें ये थोड़े बहुत हमारे काम के सामान रहते हैं, ब्रश व्रश, टूथपेस्ट एंड स्टफ्स। तो ये है मेरी रूममेट का, वो है मेरी रूममेट का, और इस दुनिया का सबसे घटिया पोजीशन पर मेरे को बेड दिया गया। ऑल्सो मेरे बेड के जस्ट एडजेसेंट में ना ये वाला ऐसा सोफा का पता नहीं मिड सेट है, तो इस पे हम अपने कॉपी किताब रखते हैं। पे मेरे सारे कॉपी किताबें, सारे शो पीसेस ये, क्योंकि पढ़ना तो कुछ है नहीं। यहाँ पर मेरे कुछ नॉवेल्स रखे हुए हैं, मेरे फेवरेट नॉवेल्स हैं, उसके सारे बुक्स है जिसमें कि मेरे सारे कॉस्मेटिक, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स है जो मेरे डेली यूज़ के। देन दिस सेक्शन ये मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो इसमें मेरा ऐसे ही स्पेक्स मतलब थोड़ा बाहर निकला हुआ है, सॉरी। यस, तो इसमें भी मेरे ऐसे स्टेशनरीज हैं जो कि एकदम यूज़ के हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं जब भी पढ़ाई करते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी, ये तो ज़िंदगी है, द फोन स्टैंड। एक टांग से लंगड़ी मेरी ट्राइपॉड है जो अब 2 टांग पर खड़ी होती है। एंड दिस राइट हियर इज द मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड बेड यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत कि यहाँ पे बिल्कुल एक स्पेस खाली है, तो मेरी आधी से अधिक सामान उसके पीछे ही चली जाती है। यहाँ पे एक स्पेस है जिसमें कि हम एक एडजस्ट करके रखे एक बेड टेबल, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सामान गिरता नहीं। और यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे खाने के स्नैक वैक हैं, पता नहीं क्या क्या इसके नीचे गिर चुका है। कैप वैप है मेरी, तो इसमें कुछ सामान एडजस्ट करके इसको भर दिए ताकि कोई सामान गिरे ना, एंड बैग लगा दिए ऊपर से। तो ये है हॉस्टल का जुगाड़। ये है मेरे ज़िंदा रहने की, ये मुझे ज़िंदा रख रही है अल्टीमेटली, क्योंकि मेरे जैसा बच्चा जिसे जो टेबल चेयर पर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिसे बेड पर लेट लेट के पढ़ना पसंद है, उसके लिए दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन। अनयूज्ड डेस्क जिसका हम लोग बिल्कुल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये डाइनिंग टेबल बन चुका है हमारा। दिस इज़ अ प्रिटी लिटिल वॉल हैंगिंग जो मेरे को गिफ्ट में मिला था, इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। दिस इज़ अनदर प्रिटी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग जो हमें पहले से ही मिली हुई है। बस यही इज्जत मिली हुई है मेरे सारे ट्रॉफीज़ को। इसके सामने मेरा ब्रश स्टैंड है और कुछ सामान है। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव डेकोरेटेड माई प्लेस। तो अभी आई विल शो यू द मेसिएस्ट प्लेस एग्जिस्टिंग ऑन दिस एंटायर प्लैनेट अर्थ, वो है मेरा क्लॉजेट। पहला ऊपर वाला सेक्शन जिसमें कि मेरे सारे मसाले रखे हुए हैं। हनी के डब्बे में हमारा नमक रखा हुआ है, द वेरी इंडियन थिंग कि हम कुछ भी फेंकते नहीं हैं। आधे में उधर स्पाइसेस रखे हुए हैं और आधे में इधर मेरे सारे कॉस्मेटिक्स के सामान, मतलब शैम्पू वैम्पू ये वगैरह ये सब रखे हुए हैं। दिस सेक्शन, इसमें मेरे कॉलेज जाने के कपड़े हैं। इस सेक्शन में मेरी सारी कुर्तियाँ हैं एंड मेरे घर के कपड़े, और लास्ट सेक्शन में मेरे खाने पीने का है। दिस इज़ द वर्मिसेली, दिस इज़ बाजरे का आटा नहीं। बीच में एक एक्सपेरिमेंट करने का शौक भूत चढ़ा था मेरे ऊपर, तो हम जौ का आटा मंगवा तो लिए पर एक ही 2 बार खा। ये है मेरी थोड़ी ड्राई फ्रूट्स। तो द सेकेंड मिस्ट्री रूम, ये ऐसा रूम है जहाँ हम गधा मजदूरी करते हैं, और ये एक ऐसा रूम है जहाँ मेरे सारे वीडियोज़, मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट वीडियोज़ बनते हैं, वो है ये। लेट्स सी। तो इस रूम में सब कुछ जिंदा है,
कुछ भी अच्छा नहीं है, इसकी सिर्फ दीवारें ही अच्छी, इसलिए वीडियोस बनती है यहाँ पे। सारे ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे कि हमारा सारा ऐसे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो एक तो हो गया ये ऑन अ डेली बेसिस दाल और रोटी पर जिंदा है हॉस्टल में, क्योंकि मेस का खाना हम खा नहीं सकते, हमें बीमारियाँ हो सकती है और हो भी चुकी है बहुतों को। तो हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पूरे किचन का, हम दाल रोटी पर जिंदा रह रहे हैं दिल्ली में। ये दो मेरी सबसे प्यारी यूटेंसिल्स हैं, क्योंकि ये एक तो हमको सेल पर मिली थी इसलिए प्यारी है, दूसरी ये बहुत एस्थेटिक है। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे एस्थेटिक से वीडियोस फोटोज़ को शूट करने में इसका सबसे बड़ा रोल है। 20 रुपए का है ये, मतलब व्हाट अ डील मैन। इससे भी तुच्छ, इससे भी गंदी फ्रिज जिसे हम कभी साफ नहीं करते, ये बंद भी नहीं होती है। ये है हरियाणा का छाछ, इसमें हमारे फ्रूट्स एंड स्टफ्स एंड जो भी रात का बचा बचा खाना है वो सब हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो अच्छे अच्छे एक्सर्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं कुछ। मेरे हॉस्टल में यही एक चीज़ एस्थेटिक है, बाकी सब पैथेटिक है। एंड दिस राइट हियर इज़ द बैल्कनी, जिसमें कि सारी चिड़ियाँ पॉटी करके भाग जाती हैं, और ये हमारे बिल्कुल लीजर आर का अच्छा स्पेस नहीं है। बस लिटरली इसको ऐसे हल्का सा खींचे कि गेट खुल जाए, ये गेट के साथ साथ यही निकल गया। थैनोस वाली हाथ है मेरे पास। इसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम बच जाएगा कपड़े धोने में, पर कपड़े धोते धोते पूरा एक दिन लग जाता है, तो बिल्कुल फ़ायदे का नहीं है, बेकार है बिल्कुल। एंड दिस इज़ मिनी सा वॉश बेसिन, इससे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का बिल्कुल कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पर इसमें कपड़े ज़रूर सुखाए जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर स्टार गेजिंग एट नाइट। सो या दिस इज़ गॉट टू बी अ फेवरेट स्पॉट फॉर अ रीज़न। और ये एक मिनी सी डस्टबिन हमने लगा रखी है ताकि कचरा इधर उधर ना फैले। हम लोग भले ही सरकारी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बट वो रीज़न ये है कि साउथ दिल्ली में कोई भी सरकारी हॉस्टल एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ हैं, एक दो ही हैं, पर उसका भी रेंट और हमारा भी रेंट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि साउथ दिल्ली में सब कुछ बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है। तो चाहे आप सरकारी हॉस्टल लें, चाहे आप एक नॉर्मल सा कोई भी हॉस्टल लें, प्राइस पॉइंट सबके सेम होते हैं। डिजिट यहाँ पे मैत्री का एक हॉस्टल है जो कि 1-1.5 साल पहले ही खुला है, एंड उसकी स्टार्टिंग रेंज ही है रेंट की 17,000। तो यहाँ पे थिंग्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, इसीलिए भी शायद दिल्ली में ज़्यादा नॉर्थ कैंपस को प्रेफर किया जाता है। हालांकि पढ़ाई वाइज तो दोनों ही कैंपसेस बहुत अच्छे हैं, बट साउथ कैंपस थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए people don't actually opt for South Campus for this very reason. But यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द सरकारी हॉस्टल्स और गवर्नमेंट बेस्ड हॉस्टल्स, तो वो सब काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट डिसेंट, एंड हाँ, रह ही लेते हैं लोग यहाँ पे भी। तो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आपने मेरा एक बहुत क्योटिक सा स्पेस देखा है, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। जस्ट गिव अ thumbs up, subscribe to my channel, and also stay tuned for my shorts and upcoming videos. Yeah, thank you, bye.